हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल RS स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने संस्थापित किया? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन डी हमीदुद्दीन नागौरी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हेरात में की थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 2, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ और ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है बी, सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा पीर से आश्य गुरु तथा मुरीद से आश्य शिष्य होता है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। प्रश्न संख्या 3, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी मीरा, ऑप्शन सी रामदास और ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है डी रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य के पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 4, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत था। यह फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान था। यह इतिहासकार था या सभी? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है डी। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद और ऑप्शन डी शाह आलम बुखारी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने यहाँ चिश्तिया परंपरा की शुरुआत की। इनका मानना था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। प्रश्न संख्या 6, संत कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी नामदेव। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है बी रामानंद। संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को ही दिया जाता है। उन्होंने सभी जाति एवं धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाकर एक तरह से जातिवाद पर कड़ा प्रहार किया। उनके शिष्यों में कबीर, जुलाहा जाति से सेना नाई, रैदास, चमार आदि थे। प्रश्न संख्या 7, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। ऑप्शन ए धार्मिक सद्भाव में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता में, ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में और ऑप्शन डी सामाजिक सद्भाव में। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है धार्मिक सद्भाव में। 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों तथा सूफियों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया था जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग एकत्र हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। इस प्रकार भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि तैयार की। अगला प्रश्न संख्या 8, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन
चिश्ती और ऑप्शन डी ख्वाजा बहाउद्दीन। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सी मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये 1192 ईस्वी के बाद पहले दिल्ली आए और बाद में अजमेर जाकर बस गए। प्रश्न संख्या 9 सूची एक संस्थापक और उनके लेखक से मिलाएं। शंकरदेव महानुभाव पंथ से रिलेटेड थे। जगजीवन सॉरी शंकरदेव एक शरण धर्म से, जगजीवन सतनामी धर्म से और लाल गिनी या लाल बेग अलखनामी धर्म से और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है 4 3 1 2। सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित नीचे दिए गए कूट के आधार पर निश्चित उत्तर दें। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया धर्म से, चिश्तिया। बहाउद्दीन जकरिया कादरी धर्म से। मियाँ मीर बहाउद्दीन का जकरिया सुहरावर्दी, मियाँ मीर कादरी, अहमद सर हिंद नक्शबंदी। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है बी। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धराओ अलवाड़ वैष्णव संत एवं नयनार शैव संत का विकास हुआ। प्रश्न संख्या 12 महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शन ए संत तुकाराम, ऑप्शन बी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी समर्थ गुरु रामदास और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है बी संत ज्ञानेश्वर। प्रश्न संख्या 13 भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी ब्रज भाषा और ऑप्शन डी अवधी। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है असमिया। शंकरदेव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में किया। प्रश्न संख्या 14 शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी संत एकनाथ और ऑप्शन डी संत तुकाराम। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है डी संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। प्रश्न संख्या 15 सहतारा सितारा का जनक निम्न में से किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए मियाँ तानसेन, ऑप्शन बी बैजू बावड़ा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खान। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसे नायक का खिताब दिया गया था फारसी अरबी मूल के कई रागों जैसे यमन तथा घोर को इन्होंने भारतीय संगीत में सम्मिलित किया। खुसरो को ही तबले और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ईरानी तंबूरा और भारतीय बीना को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 16 एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ है।
शिंतो धर्म का, या ताओ, ऑप्शन बी ताओवाद धर्म का, ऑप्शन सी कन्फ्यूशवाद धर्म का, और या यहूदी धर्म का। सॉरी, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है सी कन्फ्यूशवाद धर्म का। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।